उत्तराखंड बजट सेशन। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। उत्तराखंड बजट 2025 इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। आम आदमी से जुड़े 9 बड़े ऐलान। उत्तराखंड बजट 2025 हाइलाइट्स। कुल बजट करीब 75,000 करोड़ रुपए का है। पिछले वित्त वर्ष 2024 से 25 की तुलना में लगभग 12% की बढ़ोतरी की गई है। बजट के प्रमुख बिंदु। वर्ष 2025 से 26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ का बजट। कुल प्राप्तियां 1,01,034.75 करोड़। अनुमानित कुल व्यय में राजस्व व्यय 59,954.65 करोड़ और 41,220.68 करोड़। पूंजीगत व्यय अनुमानित कुल प्राप्तियां 1,01,034.75 करोड़। राजस्व प्राप्तियां 62,540.54 करोड़ व पूंजीगत प्राप्तियां 38,494.21 करोड़ रुपए का। राजस्व 39,917.74 करोड़। इसमें केंद्रीय करों में राज्य का अंश 15,902.92 करोड़ रुपए। राज्य के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व 28,410.30 करोड़ में कर राजस्व 24,014.82 करोड़ और 4,395.48 करोड़। करेत्तर राजस्व 2,585.98 करोड़। राजस्व सरप्लस रहने का अनुमान। राजकोषीय घाटा 12,604.92 करोड़ होने का अनुमान। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94%। राजस्व घाटा अनुमानित नहीं। बजट प्रस्तुति और विजन। क्षेत्रीय फोकस क्षेत्र। राजस्व एवं प्राप्तियां अवलोकन। समावेशी विकास के लिए ज्ञान मॉडल। उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा। कर राजस्व 39,917.74 करोड़। इसमें केंद्रीय करों में राज्य का अंश 15,902.92 करोड़ रुपए। क्षेत्रवार प्रमुख आवंटन। जन संसाधन और सिंचाई। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण। सड़क परिवहन और बुनियादी ढांचा। पर्यटन और सांस्कृतिक विकास। पर्यटन और सांस्कृतिक विकास। पर्यावरण और सतत विकास। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जीवंत गांव कार्यक्रम। बजट प्रस्तुति और विजन। राज्य वित्त मंत्री ने देहरादून स्थित राज्य विधानसभा में 1,01,175.33 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में राज्य के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। क्षेत्रीय फोकस क्षेत्र। सरकार ने कृषि, उद्योग, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, पर्यटन और आयुष को प्राथमिकता दी है। विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास पर अतिरिक्त जोर दिया गया है। राजस्व एवं प्राप्तियां अवलोकन। बजट में कुल प्राप्तियां 1,01,034.75 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिनमें शामिल है राजस्व प्राप्तियां 62,540.54 करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्तियां 38,494.21 करोड़ रुपए। कर राजस्व का योगदान 39,917.74 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि गैरकर राजस्व का योगदान 22,622.80 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। समावेशी विकास के लिए ज्ञान मॉडल। यह बजट ज्ञान मॉडल पर आधारित है, जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान, नारी, महिला, उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा। औद्योगिक विकास और उद्यमिता को समर्थन देने के लिए बजट में निम्नलिखित शामिल है। एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपए। मेगा उद्योग नीति के लिए 35 करोड़ रुपए। स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ रुपए। आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देने के लिए मेगा परियोजना योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए। क्षेत्रवार प्रमुख आवंटन। जल संसाधन और सिंचाई। जमरानी बांध, सोंग बांध, लखवार परियोजना के लिए धन आवंटित किया गया है। राज्यों के लिए विशेष पूंजी सहायता के अंतर्गत 1,500 करोड़ रुपए। जन जीवन मिशन के लिए 1,843 करोड़ रुपए। शहरी जलापूर्ति सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए। सड़क परिवहन और बुनियादी ढांचा। 220 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। 1,000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण तथा 1,550 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। सड़क सुरक्षा पहल के लिए 1,200 करोड़ रुपए। 37 नए पुल बनाए जाएंगे। पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत 1,065 करोड़ रुपए आवंटित।
नागरिक उड्डयन विभाग के लिए 36.88 करोड़ रुपए। पर्यटन और सांस्कृतिक विकास, टिहरी भील विकास के लिए 100 करोड़ रुपए। मानसखंड योजना के लिए 25 करोड़ रुपए। वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़ रुपए। नए पर्यटन स्थलों के लिए 10 करोड़ रुपए। 4 धाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए 10 करोड़ रुपए। पर्यावरण और सतत विकास, कैंपा योजना के लिए 395 करोड़ रुपए आवंटित। जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ रुपए। स्प्रिंग एवं रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी SIRA के लिए 125 करोड़ रुपए। सार्वजनिक वनरोपण परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 1811.66 करोड़ रुपए आवंटित। विभिन्न कल्याणकारी सब्सिडी के लिए 918.92 करोड़ रुपए अलग रखे गए। खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 600 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 207.18 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 54.12 करोड़ रुपए। EWS आवास अनुदान के लिए 25 करोड़ रुपए। निम्न आय वाले परिवारों के लिए रसोई गैस सब्सिडी हेतु 55 करोड़ रुपए। पर्यावरण मित्र बीमा योजना के लिए 2 करोड़ रुपए। राज्य परिवहन बसों में मुफ्त यात्राएं उपलब्ध कराने के लिए 40 करोड़ रुपए। राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 10 करोड़ रुपए। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को नमक पर सब्सिडी देने के लिए 34.36 करोड़ रुपए। विकास पर रणनीतिक ध्यान, यह बजट समग्र विकास और सतत विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण और आर्थिक विस्तार पर जोर देकर सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY एक केंद्र सरकार की योजना है जिसे 2000 में असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना मूलतः 100% केंद्र प्रायोजित पहल थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2015 से 16 से इसका वित्तपोषण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60-40 के अनुपात में साझा किया जाने लगा। PMGSY योजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत लगभग 8 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई है और 1,80,000 बस्तियों को जोड़ा गया है। जीवंत गाँव कार्यक्रम, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022 से 23, 2025 से 26 तक में उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों के विकास के लिए की गई है, जिससे चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करेगा। इसमें 2,963 गांव शामिल होंगे, जिनमें से 663 को पहले चरण में शामिल किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों की सहायता से जीवंत ग्राम कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ कोई ओवरलैप नहीं होगा।